बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से दाल चावल की रेसिपी। आज हम आपके साथ दाल चावल बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं और किस तरह से प्लेटर इसका सजाते हैं इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो दाल चावल बनते हैं ये बहुत ही मज़ेदार किस तरह बनते हैं, तो आज हम आपके साथ ये रेसिपी शेयर करेंगे। तो चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने ये वाला 1.5 कप दाल ली है, तो आप अपने हिसाब से दाल ले सकते हैं। तो इसको मैंने भिगो के रख दिया था अच्छी तरीके से धो के। तो अब हम इसे सबसे पहले बॉईल करेंगे दाल को। एक कुकर लिया है तो इसमें दाल मैंने ऐड कर दी है। तो ये सारी दाल मैंने इस तरह से ऐड कर दी। अब इसमें पानी हम डाल देंगे। तो 4 कप पानी इसमें मैंने डाल दिया है और 1 टीस्पून इसमें मैंने लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून नमक लिया है और 2 हरी मिर्चें डाल के और 1 टमाटर मैंने बड़े साइज़ का लिया है। और ये डाल के हम इस तरह से जो है इसको हम 2 सीटियां आने तक हम इसको पकाएंगे। तो ये जितना दाल होती है हमारी पकती है तो हम चावलों को भिगो के रख देते हैं। तो ये सेला चावल लिए हैं हमने, तो ये इसी कप से हमने नाप के चावल लिए हैं। तो 2.5 कप हमने चावल लिए हैं, तो इसको हम भिगो के रख देंगे। तो इसमें मैंने गर्म पानी डाल के इनको भिगोया है। तो मेरे पास टाइम कम था तो मैंने इसे गर्म पानी में डाल के तो इनको रख दिया है। तो वैसे अगर आप भिगो के रखें तो 1 घंटा आप भिगो के रखें तो चावल अच्छे तरीके से पक जाते हैं, मतलब वो अच्छे फूल जाते हैं चावल, तो लंबे लंबे अच्छे बनते हैं। अब हम जो है सीटी उतार देंगे और गैस ख़त्म हो, इतने प्रेशर ख़त्म हो तो इतनी देर तक हम कुकर को जो है रखेंगे। और इसके बाद हमने कुकर को खोला है तो ये देखें दाल हमारी अच्छे तरीके से गल गई है और टमाटर भी अच्छे तरीके से इसमें गल गए हैं। तो इस तरह से ये देखें चम्मच हिलाया मैंने तो ये दाल और टमाटर सारी चीज़ें इस तरह से मिक्स हो गई हैं। तो इसी तरह की दाल हमें चाहिए। तो ये मैंने दूसरी कढ़ाई में दाल को निकाल लिया है। तो कुकर बहुत बड़ा था तो इसको मैं अच्छे तरीके से इस तरह से मिक्स कर दूँगी। तो अब इसे मैं दूसरे चूल्हे पे रख देती हूँ। तो हल्की हल्की आँच पे मैं रखूँगी। जितनी देर दाल हमारी जो है पकती है तो इतनी देर में हम चावल को तड़का लगाएंगे। तो इसमें मैंने आधा कप ऑयल लिया और इसमें 3 से 4 जो है जवे लहसुन के उनको मैंने चॉप कर लिया है और डाल दिया है। तो ये 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 2 हरी मिर्चों को बीच में से मैंने कट लगा के तो इसमें डाल दिया है। तो इनको हम लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। इस तरह से आप चावल बनाएं तो ये बहुत ही मज़े के चावल बनते हैं। तो अब इसमें हमने जो है 2.5 कप हमारे चावल थे तो इसमें 5 कप पानी ऐड करेंगे हम। तो अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। तो ये 5 कप पानी हमने इसमें ऐड कर दिए। अब इसमें 1 टीस्पून नमक लिया है, तो नमक हम देखेंगे अगर नमक कम हुआ तो और इसमें डालेंगे। तो हम चेक कर लेते हैं। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं नमक। तो ये मैंने तेज़पात के 2 पत्ते इसमें डाल दिए। पहले मैं भूल गई थी तो अभी मैंने डाल दिए। अब पानी को बॉयल आ गया है, थोड़ी देर इनको हमने पत्ता डाल के भी तो पकाया है। तो अब इसमें चावल मैं ऐड कर दूंगी। अब इसको इस तरह से चमचा हिलाऊंगी और ऊपर से कवर कर दूंगी इसको। तो ये ऊपर से कवर लगा के मैं इसको फिर पकाऊंगी थोड़ी देर। तो बीच में हम चमचा इसको आराम आराम से इस तरह से हिलाएंगे। तो ये मैंने सेला चावल लिए हैं, तो आप इसकी जगह दूसरे चावल भी ले सकते हैं जो आप खाते हैं चावल। तो अब इसको ऊपर से कवर करके मैं फिर थोड़ी देर और पकाऊंगी जितना तक कि थोड़ा थोड़ा पानी ना रह जाए। तो हम फिर चेक कर लेते हैं। तो ये देखें पानी तकरीबन हमारे चावलों में से खुश्क हो रहा है। तो इसको जो है हम थोड़ी देर और पकाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी रह जाएगा तो इसे हम दम पे रखेंगे। तो ऊपर से कवर रख करके अभी मैं कवर इसका हटा देती हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि ये जो पानी खुश रहता है तो ये भी खुश्क हो जाए। हम थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ेंगे और इसे दम पे लगा देंगे। तो अब ये पानी खुश्क हो गया। अब थोड़ा थोड़ा पानी रहता है तो इसको ऊपर से कवर करके तो मैं जो है इसके नीचे में तवा रख के इस तरह से 15 मिनट के लिए इनको दम पे रख दूँगी। तो मैं 15 मिनट के लिए इन्हें दम पे रखूँगी। 15 मिनट हो गए हैं, दम इन चावलों में आ गया है। तो अब मैं थोड़ा सा धनिया ऊपर डाल दूँगी। तो चावल हमारे रेडी हो गए हैं, तो इनको मैं इधर से चूल्हे से उतार लूँगी। अब मैं जो है दाल को मैंने चूल्हे पे रखा है। अब इसमें हमने 2 हरी मिर्चें काटी हैं तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी। मुट्ठी भर के हरा धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे।
अब इसमें मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला लिया है, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने सूखा धनिया लिया है, तो ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दूँगी मैं। तो ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, तो दाल को मैंने दूसरे चूल्हे पे रख दिया है। अब इसमें मैंने आधा कप ऑयल लिया और दाल का हम तड़का बनाएंगे। छोटी दरमियाने साइज़ की प्याज ली है मैंने, तो इसको मैं लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। तो ये प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है। अब इसमें मैंने लहसुन डाल दिया है, तो लहसुन को भी मैं लाइट ब्राउन होने तक पकाऊंगी। तो इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूंगी। तो बिल्कुल ही हल्की हल्की आंच पे हमने जो है ये तड़का तैयार करना है। तो ये हरी मिर्चें 8 से 10 अदद हैं, तो ये मैंने डाल दी है। अब इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा मैंने डाल दिया है। अब इन चीज़ों को भी हम अच्छे तरीके से पका लेंगे। इतनी देर पकाएंगे कि लहसुन हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब इसमें मैंने 1 हरी मिर्च काट के तो इस तरह से डाल दी। इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से पका लिया है, तो गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो ये देखें, ये हमारा तड़का जो है बन के रेडी हो गया है। अब इस दाल में हम डालेंगे। तो ये देखें, इस तरह का तड़का हमारा होना चाहिए। तो अब दाल को मैंने जो है दूसरे चूल्हे पे रखा था, तो मैं अभी तड़का इसके ऊपर डाल दूँगी। तो ये देखें, हमारा जो है मज़ेदार सी हमारी दाल बन के रेडी हो गई। तो ये मज़ेदार सा मैंने तड़का इसके ऊपर लगा दिया। तो अब इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। आप इंशाल्लाह इस तरीके से दाल बनाएं तो ये बहुत ही मज़े की बनती है और खाने में भी ये बहुत ही मज़े की होती है। तो दाल में मैंने हल्दी डाली थी, तो मैं जो है इसमें जो है वीडियो मिक्स हो गई है, तो इसमें आधा टीस्पून हल्दी भी आप डालें इसमें। तो ये जो है चावल हमारे देखें ये कैसे दाना दाना अलग हो गए। तो अब हम इसकी जो है इसको प्लेट में निकालते हैं चावलों को। तो ये देखें कितने मज़ेदार से हमारे चावल बन के रेडी हो गए। तो अब हम दाल भी निकाल लेते हैं। ये देखें कितनी मज़ेदार दाल हमारी जो है बन के रेडी हो गई। आप दाल की थिकनेस जो है अपने हिसाब के साथ रख सकते हैं। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ भी। तो ये देखें मज़ेदार हमारी दाल। तो इसको मैंने इस तरह से निकाल लिए। तो साथ ही हमने जो है घर में जो बना हुआ मिक्स सब्जियों का अचार है, तो ये भी मैंने साथ में इसके डाल दिए। अब जो बैंगन हमने फ्राई किए थे, तो ये भी इंशाल्लाह आपको जल्द मैं रेसिपी इसकी भी दूंगी। तो ये मैंने बैंगन फ्राई किए थे, तो ये भी डाल दी। बहुत ही अच्छे लगते हैं चावलों और दाल के साथ। तो ये हमारी प्लेटर बन के बहुत ही मज़ेदार सी तैयार हो गई है। तो इस तरह से आप दाल चावल बनाएं, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। और घर का बना हुआ अचार है, तो अचार के साथ आप खाएं तो इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। तो और साथ में हमने चटनी भी जो है रखी है। तो आप जो है ये सारी चीज़ें बनाएं, इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।